हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक अपडेट देना था सादा यूनिवर्सिटी रिलेटेड। हो सकता है आप लोगों ने ये पीडीएफ पहले भी देख लिया हो। मैंने जैसे आज इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया। आज मैं वेबसाइट इसका चेक कर रहा था तो उस समय मुझे ये पीडीएफ देखा तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर भी कर देना चाहिए। तो इस पीडीएफ में सादा उन्होंने वो जो नॉन माइनॉरिटी की फ़ीस है वो तो पता ही है, जो यूपी डीजीएमई ने फ़िक्स किया हुआ है। लेकिन इस पीडीएफ में इन्होंने ये भी बताया है कि अगर ये माइनॉरिटी बन जाते हैं तो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट से कितना फ़ीस लेंगे और जैन स्टूडेंट से कितना फ़ीस लेंगे, और कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट्स इन्होंने बातें बताई हुई हैं जो जो भी सादा यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये पीडीएफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, आप एक बार देख लीजिए। हो सकता है आपने पीडीएफ पहले ही देखा हो, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा सा इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ इन्होंने 3 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। एक में इन्होंने मेंशन किया यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने जो फीस फिक्स किया है, और ये 2 दिया है इन्होंने माइनॉरिटी के बच्चे, मतलब माइनॉरिटी हो जाएंगे तब कितना फ़ीस लेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट वाला तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। 15,23,000 है ट्यूशन फ़ी, और 94,000 मिसलेनियस, 3 लाख सिक्योरिटी, और 1,73,000 आपका हॉस्टल नॉन एसी वाला, 2 लाख लगभग एसी वाला हॉस्टल। यहाँ हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो है माइनॉरिटी हो जाता है तब क्या फ़ीस है। इन्होंने यहाँ सिंपली मेंशन कर दिया है स्ट्रेटली कि 16,20,000 लेंगे नॉन माइनॉरिटी बच्चे से, 94,000 मिसलेनियस उतना ही है, और सिक्योरिटी उतना ही है, ठीक है, 3 लाख ही है। लेकिन जो नॉन एसी हॉस्टल है वो 2.5 लाख रुपए है, और एसी हॉस्टल 3 लाख रुपए है। तो अगर ये माइनॉरिटी बन जाते हैं तो ये वाला फ़ीस चार्ज करेंगे नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। जैन वालों के लिए थोड़ा सी फ़ीस कम है, ट्यूशन फ़ी 15,69,000 रुपीज़ ही है बस, ठीक है। और 94,000 मिसलेनियस भी उतना है, और सिक्योरिटी मनी भी उतना ही है। लेकिन हॉस्टल जो मैंने बताया 2.5 लाख नॉन एसी का, और 3 लाख एसी का इन्होंने बताया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने नीचे छोटे में लिखा हुआ है कि देयर विल बी एस्केलेशन ऑफ 9% इन द फी पर एनम। तो इससे देखिए आपका बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। 9% अच्छा खासा परसेंटेज होता है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे 9%, अभी तो देखिए फ़ीस 16,20,000 लग रही है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 करोड़ से बहुत ऊपर चला जाएगा फ़ीस, ठीक है। तो एक बार आप जो भी सादा के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं वो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रख लीजिएगा। एक बार कॉलेज वालों को फ़ोन करके क्लियर भी कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे उन्होंने ये सब लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, लेकिन हमको उसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए, ये लाइन में पढ़ाता हूँ हम लोग को कि हॉनरेबल हाई कोर्ट विद इट्स ऑर्डर डेटेड 12 अगस्त 2025 हैज़ डायरेक्टेड डीजीएमई टू रेक्टिफाई दिस लैप्स। हाउएवर देयर हैज़ बीन अनड्यू एंड अनएक्सप्लेन डिले इन कंप्लायंस। तो इन्होंने कहा है 12 अगस्त को जो हाई कोर्ट है, यूपी हाई कोर्ट लखनऊ बेंच वाला, उसने ऑर्डर पास कर दिया है, और गवर्नमेंट को कहा भी था कि आप इनकी फ़ीस माइनॉरिटी के जैसे कर लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात नहीं मानी हुई है। तो किस ऑर्डर की बात हो रही है, तो वो ऑर्डर ये रहा, देखिए इस ऑर्डर की बात हो रही है। तो ये ऑर्डर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसको पढ़ना होगा ये ऑर्डर पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस ऑर्डर की बात हो रही है, और गवर्नमेंट ने मतलब इनकी बात अभी सुनी नहीं है। और यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अभी 15 लाख जो भी अभी जिसका एडमिशन होगा 15,23,000 का ही डीडी लाइएगा, ठीक है। और हॉस्टल और सिक्योरिटी यहाँ पे मेंशन किया हो कि वो भी पुराना ही अभी लग रहा है। तो आप थोड़ा सा एक बार जो भी सादा को टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार कॉलेज में बात कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि क्या है फ़ीस, क्या है मतलब इनका स्टेटस, क्या मतलब केस, क्या चांसेस हैं इंक्रीज़ होने के, ठीक है। चांसेस इनके बहुत ज़्यादा आई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के करिएगा। और ये जो इन्होंने कहा हुआ है 9% एनुअल इंक्रीमेंट इन ट्यूशन फ़ी, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपना बजट इसके हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। तो यही अपडेट्स आप लोगों को देना था फ्रेंड्स, सादा के फ़ीस रिलेटेड। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिली हो, ठीक है। और मैंने पीडीएफ आज ही देखा तो सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूं, क्योंकि चॉइस फिलिंग ओपन होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा देख के चॉइस फिलिंग करिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और कॉलेज से एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए क्या इशू है, क्या फ़ीस वाला ये सिस्टम है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।